हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में है। इस सेशन में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअल में रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर जो चैप्टर है हमारा, उसका पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स का बेस होता है। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और क्वांटम मैकेनिक में हम लोगों को मालूम है कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तब उसका स्टडी करते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में। और जब पार्टिकल का साइज बिग होता है, बड़ा होता है, तब उसका स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और ड्यूल नेचर में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर किया जाता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर किया जाता है। और हम लोगों ने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन में ये देखा कि इसका एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट पर किया जाता है। तो इन दोनों से प्रभावित होकर कह दें अफेक्टेड होकर लुईस दी ब्रोगली ने कहा कि जितने भी डायनामिक पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बिहेव्स लाइक ए समटाइम्स बिहेव्स लाइक ए वेव। कहने का मतलब ये है कि ये जो डायनामिक पार्टिकल्स हैं हमारे, ये वेव की तरह से भी बिहेव करते हैं। और इसी को बोला गया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्योंकि उन्होंने लाइट का कॉन्सेप्ट देखा कि लाइट सम फिनोमेना बिहेव्स लाइक ए वेव्स एंड सम फिनोमेना बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। देयरफॉर उन्होंने कहा कि डायनेमिक पार्टिकल जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, बिहेव्स लाइक ए वेव, वेव की तरह से भी बिहेव करते हैं। डेविसन और जर्मर दो वैज्ञानिक थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सर्टेन सरकमटेंसेस पर बिहेव्स करता है वेव की तरह से। यानी लुईस दी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट जो थियरी थी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे कह दें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सप्लेन होता ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डज नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कह दें कि जो हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आइंस्टीन जो थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी पर एक्सप्लेन किया था। जो हमारे इलेक्ट्रॉन एमिशन, एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है थर्मियनिक एमिशन में जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हीट के कारण जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एमिट होते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मियनिक एमिशन। सेकेंड टाइप है फोटो इलेक्ट्रिक, यानी जब लाइट के इंसिडेंट होने से, किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होता है और जो इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं, वो फिनोमेना कहलाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थर्ड है फील्ड एमिशन। तो फील्ड में अगर किसी मेटल सरफेस को हम किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट्स होंगे, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन का एमिशन है किसी मेटल सरफेस से, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। हीट के कारण, ड्यू टू हीट, उसको बोलते हैं थर्मियनिक एमिशन। ड्यू टू लाइट, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थर्ड है हमारा
और वो कहलाता है फील्ड एमिशन। और फील्ड एमिशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होता है तो दिस फिनोमेना इज नोन एज फील्ड एमिशन। ये हमारे एमिशन है। एक्सटर्नल एनर्जी के तीन सोर्स हो सकते हैं। अगर हीट के एक्सटर्नल एनर्जी है तो उसको बोलते हैं थर्मियनिक एमिशन। फिर लाइट ही एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं उसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। और एक्सटर्नल एनर्जी की वैल्यू जो होता है वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट और कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अब यहाँ पे अगर हम एक मेटल्स ले लें, सपोज करते हैं कि मेटल्स हैं हमारे पास और एक मेटल्स लिया हमने और इस मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, अब ये मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इस मेटल से एमिट हो रहे हैं, तो हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। एक्सटर्नल एनर्जी, और जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट्स photo electrons from metal surface is known as work function of metal। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को फाई नॉट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्सटर्नल एनर्जी है। अब एक्सटर्नल एनर्जी हम थ्री टाइप से दे सकते हैं, इसको हीट करके, इस पर लाइट इंसिडेंट करके, और इस पर इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख कर पुट करके। तो जब हीट करेंगे तो वो कहलाएगा फिनोमेना थर्मियनिक एमिशन। जब इस पर हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो वो फिनोमेना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब इस पर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। यानी हमारे थ्री टाइप के एमिशन होते हैं, हम लोगों ने देखा। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स। अब इसका हिस्ट्री जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हिस्ट्री कुछ लंबा है। सबसे पहले हर्ट ने देखा कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसमें अगर निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है ईजिली होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ईजिली होता है, ये सबसे पहले हर्ट ने देखा था। और हर्ट देखते हैं, ये प्रोसेस देखते हैं 87 में। ठीक इसके 1 ईयर आफ्टर जो होता है हलवास है, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो हर्ट ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ईजिली होता है। इसी को हाल्वेस ने आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया, और वैक्यूम ट्यूब है हमारा, और इसमें से दो प्लेटें निकाली, एक निगेटिव प्लेट दूसरी पॉजिटिव प्लेट, और इन दोनों प्लेटों को एक्सटर्नल बैटरी से ऐड किया और इसमें एमीटर कनेक्ट कर दिया। उन्होंने ये देखा, हाल्वास ने देखा कि जब निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। इस सर्किट में करंट जो होती है फ्लो होने लगती है। लेकिन जब पॉजिटिव प्लेट पर इसी अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट कराते हैं तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। यानी निगेटिव प्लेट पर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करा रहे हैं तो कह दें
कि इसमें करंट फ्लो होती है, और जब पॉजिटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट कराते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन हॉलवेज जो होता है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हॉलवेज की ऐसा क्यों हो रहा। उसके बाद आते हैं आफ्टर 10 ईयर 1898 में जे जे टॉमसन वो कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि जब निगेटिव प्लेट पर निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और पॉजिटिव प्लेट पर आ जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कहते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो जाती है और करंट जो होते हैं फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन इससे ज़्यादा टॉमसन ने सिर्फ इतना ही बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। अब टॉमसन ने ये कह दिया कि इस पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एमिट होने के कारण सर्किट कंप्लीट होती है और इसमें करंट फ्लो होने लगती है। लेनार्ड जो होता है कि 1900 में इसी ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन बड़ा ही बेहतर ढंग से किया कि जब निगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और पॉजिटिव प्लेट द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और सर्किट कंप्लीट होती है और फिर जो होता है करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेज को पॉजिटिव प्लेट पर इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो एमिट होते हैं, बट निगेटिव प्लेट, चूँकि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, लेकिन निगेटिव प्लेट द्वारा अट्रैक्ट ना होने के कारण ये यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और सर्किट कंप्लीट नहीं होती है और इस सर्किट में कोई करंट जो होती है फ्लो नहीं होती। ये ऑब्जर्वेशन था लेनार्ड का। अब ये हो गया कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन एमिट दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी अगर किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है और लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट। The emission of electrons from metals under effect of light is called photoelectric effect. The electrons emitted called photoelectrons and the current produced is called photoelectric current. फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो ये था हिस्ट्री इसका। अब आते हैं हर्ट और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हर्ट और लेनार्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया अपना। तो हर्ट और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन का एक कह दें कि डायग्राम, जो एक्सपेरिमेंट है उसका डायग्राम यहाँ पे है। यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब है और इसमें एक विंडो लगा होता है। वैक्यूम ट्यूब है और इसमें एक विंडो लगा होता है और इसमें दो प्लेटें हैं, एक कैथोड और एक एनोड। यानी कैथोड जो होता है निगेटिव प्लेट है और एनोड जो होता है पॉजिटिव प्लेट है। और ये होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का वर्क होता है कि हम ये जब कैथोड और एनोड के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल होता है और इसमें एक वोल्ट मीटर भी हमारा ऐड होता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है। आप कहते हैं कि ये कैथोड और कम्यूटेटर के हेल्प से हम कैथोड और एनोड के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाएगा इसके थ्रू। इसको हम निगेटिव बना सकते हैं, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये और यहाँ पे तो आप जाने पोटेंशियल डिवाइडर है, पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है। ये एमीटर है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करता है। अब जो होता है कि हर्ट और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो से जब यहाँ पे
विंडो से जब कैथोड पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और एनोड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इसमें करंट फ्लो होने लगती है। करंट हमारी जो होती है कि फ्लो होने लगती है। अब डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आता है, क्या रोल होता है, वो हम लोग को देखना है। तो अब देखिए कि पहली चीज तो ये हो गया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले एनोड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए, करंट फ्लो होने लगी, करंट हमारी फ्लो होने लगी। लेकिन जब हम एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो ये नहीं है कि करंट जो होती है इंक्रीज कर जाए, करंट नहीं इंक्रीज होती। अगर एनोड के पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये नहीं कि करंट हमारी इंक्रीज कर जाती है, एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करने से करंट हमारी इंक्रीज। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं, एनोड पर पहुँच चुके हैं, तो सर्किट कंप्लीट है, करंट हमारी फ्लो हो रही है। लेकिन अगर हम जो होता है कि पहले जो लाइट इंसिडेंट कराए थे, अगर उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, लाइट की इंटेंसिटी को, तो फिर जो होती है करंट, अगर इंटेंसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो करंट भी हमारी 2 टाइम्स हो जाती है, करंट भी हमारी क्या होती है 2 टाइम्स हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी में और उसमें हम ग्राफ खींचते हैं, कहते हैं कि इसमें तो ये हमारा इंटेंसिटी फोटो करंट है और इसमें हम ग्राफ खींच लें, ग्राफ खींचें तो कुछ ग्राफ का नेचर हमारा, इस पर पोटेंशियल रख देते हैं और इस पर फोटो करंट को, फोटो करंट को, फ्रीक्वेंसी को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल में कांस्टेंट रखा है, तो कांस्टेंट रखा फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो हमारा ग्राफ है, कुछ ग्राफ का नेचर जो होता है इस तरह से, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से मिलता है। जब हमने इंटेंसिटी यहाँ पे, ये इंटेंसिटी I1 है, फिर अगेन इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो करंट हमारी फ्लो होने लगती है, फिर अगेन इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो करंट हमारी जो होती है फ्लो होती है, करंट इंक्रीज होता है। और जो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट, यानी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड करंट। ये हमारी सैचुरेटेड करंट होती है और इस पर जो होता है ये हमारा पोटेंशियल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल में अगर हम फ्रीक्वेंसी को कह दें कि कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी, इस पर हमने इंटेंसिटी रखा, ये इंटेंसिटी, और इस पर हमने फोटो करंट को ले लिया, तो जब ये इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फोटो करंट है वो भी लीनियरली इंक्रीज करती है, यानी इंटेंसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज करता है, और तो करंट भी हमारी इस तरह से इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो करंट भी इंक्रीज करती है, लीनियरली इंक्रीज करने लगती है। यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो लेनार्ड, हर्ट और लेनार्ड का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, rate of emission of photoelectron from metal surface is directly proportional to intensity of light, intensity of light, यानी कह रहे रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज, जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर ये मान लें कि n हो इनकी नंबर्स, तो ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये लेनार्ड और हर्ट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि the rate of emission of photoelectrons is directly proportional to the intensity of the incident light। हर्ट और लेनार्ड का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन
हम लोग देखते हैं कि सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि कम्यूटेटर की हेल्प से ए का और सी का पोटेंशियल चेंज कर दिया। इसको हमने निगेटिव कर दिया और इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। जब इसको हमने निगेटिव किया और इसको पॉजिटिव किया तो करंट जो होता है सडनली जीरो नहीं हो जाती है। करंट जो होती है डिक्रीज होते हुए फ्लो करती है। करंट जो होती है हमारी डिक्रीज करते हुए फ्लो होती है। और आफ्टर सम टाइम अब पोटेंशियल इसका हम इंक्रीज करते जाएं, ए का पोटेंशियल यानी एनोड के पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते जाएं, तो आफ्टर सम टाइम करंट स्टॉप, करंट जो होती है स्टॉप कर जाती है। करंट हमारी स्टॉप कर जाती है, यानी एनोड के उस पोटेंशियल को, एनोड के उस पोटेंशियल को एट विच फोटो करंट स्टॉप, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। यानी क्या है कि एनोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो करंट स्टॉप इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। अब आप देखें stopping potential. The negative potential of anode with respect to cathode at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential or cut-off potential. कि जब हमने इसको निगेटिव किया तो करंट सडनली क्यों नहीं जीरो हुई। सडनली जीरो होना चाहिए बट सडनली करंट हमारी जीरो नहीं हुई। अब जीरो नहीं हुई तो अब आप देखें कि यहाँ पे इस पर यहाँ पे देखें कि यहाँ से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होने के कारण जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है अब भी, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है वो क्या कि इसके निगेटिव पोटेंशियल के कारण रिपेल हुए और ये यहाँ तक इस एनोड तक नहीं पहुँचे, एनोड तक नहीं पहुँचे। और सम टाइम कुछ समय बाद जो होता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो गए स्टॉप कर गए और यहाँ पे एनोड पर नहीं पहुँच रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है ये कह दें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है और करंट जो होती है हमारी तब स्टॉप करती है। और एनोड का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच फोटो करंट इज जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और या कट ऑफ पोटेंशियल। जब एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हम पहुंच गए तो अब इंटेंसिटी को हम इंक्रीज भी करें, इंटेंसिटी को इंक्रीज भी करते हैं तो फिर से फोटो करंट को इस्टेब्लिश नहीं होती, फोटो करंट इस्टेब्लिश नहीं होती है। यानी जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच गए तो फोटो करंट जो होती है कि अब इंटेंसिटी को हम इंक्रीज भी करेंगे तो फोटो करंट जो होती है सर्किट में इस्टेब्लिश नहीं होती है। ये हमारा कह दे सेकंड ऑब्जर्वेशन है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। यानी जो लाइट यूज हो रही है उस पर हमारे जो होता है कि जो लाइट यूज हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। Observation stopping potential or maximum kinetic energy of photoelectrons does not depends on intensity of light. और एक बात और देखते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से कौन स्टॉप होता है मैक्सिमम,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टॉप होते हैं, रुकते हैं। तो हम इसके हेल्प से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर equal to EV naught, where V naught is the stopping potential or cut off potential। V naught जो है हमारा वो क्या है, stopping potential है या कट ऑफ पोटेंशियल है। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन 2 था। अब आते हैं हम लोग डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच गए और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए पहले से अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराते हैं यहाँ पे कैथोड पर, तो अगेन फोटो करंट स्टेब्लिश इन सर्किट। अगेन जो होता है फोटो करंट जो होती है हमारी स्टेब्लिश हो जाती है। यानी यहाँ पे ग्राफ हम देखें तो ये भी हो गया। अब इस जगह पर देखें, ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये हम सपोज कर लेते हैं कि ν1 है, और इस पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो V0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फ्रीक्वेंसी को फिर अगेन इंक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ये हमारा दोनों एक ही साथ रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगेन इंक्रीज किए तो ये -V0 और 2 हो गया, और ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है, और फ्रीक्वेंसी ये ग्रेटर है। यानी आप ये देखें कि ये कह लें कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अधिक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा है। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग, पहले यहाँ पे V0 नॉट 1, सॉरी ये 1 है, तो फ्रीक्वेंसी अधिक है तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। यानी V2 के लिए -V02 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैक्सिमम, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। Third observation, stopping potential or maximum kinetic energy of photoelectrons depends upon frequency of incident light. थर्ड ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड्स करते हैं। अब हम क्या करें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हम इसको जो होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ले लें, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी में हम ग्राफ खींचे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमको ठीक से देखना है। तो ये ग्राफ, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखें कि ग्राफ हम इस जगह पर बना ले कि ये हमारा हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। तो ये देखा गया कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और यहाँ पे कहते हैं ν0, और ये एनर्जी एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटती है, और फ्रीक्वेंसी ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो ये एनर्जी एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर ν0 पर ये लाइन जो होती है कट कर रही है, और एनर्जी एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटती है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए,
कि आपको याद होगा कि y इक्वल टू होता है mx प्लस सी, वेयर सी इज द इंटरसेप्ट एंड m को बोलते हैं स्लोप। अब इसे अगर कंपेयर करें तो y एक्सिस पर हमारा क्या है, एनर्जी है, और m की वैल्यू हम एक स्लोप ले लेते हैं यहाँ पे a, और x पर कौन है, न्यू, और इंटरसेप्ट कौन सा है, माइनस बी। एक हमको ये रिलेशन मिल जाएगा, यानी देखें कि यहाँ पे हो गया। अब एट ये कह लें न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ई के इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ई के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो हम रख दें, और ये हो गया ए और न्यू जीरो माइनस बी, यानी बी इक्वल टू हमको मिल जाएगा ए न्यू जीरो। आगे हम लोग चलकर देखेंगे कि जो ए की ये है वो प्लांक कांस्टेंट एच के इक्वल होता है, और ये कहलाता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ए की वैल्यू एच के इक्वल होती है। तो ये हमारा इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो ई के इक्वल टू मिलेगा ए न्यू माइनस ए न्यू जीरो। ए को हम कांस्टेंट ये कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू जीरो होगा, ई के इक्वल टू ये वैल्यू। अब देखिए कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू जीरो से कम हो तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट्स नहीं होंगे। इस न्यू जीरो को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन सर्टेन वैल्यू, फ्रीक्वेंसी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is less than certain value, frequency of light is less than certain value of frequency, no photoelectron emits from the metal surface, metal surface से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन था। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कहता है if the frequency of the incident light is below a certain lowest value, then no photoelectrons is emitted from metals. The lowest frequency of light which can emit photoelectrons from metal is called threshold frequency or cutoff frequency. यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था maximum kinetic energy of photoelectron does not depends upon intensity of light। थर्ड ऑब्जर्वेशन था maximum kinetic energy of photoelectron depends upon the frequency of light used। and fourth observation है कि if frequency is less than certain value या threshold frequency, no photoelectron emits from the metal surface, metal surface से कोई photo electrons हमारे emit नहीं होंगे। this frequency is known as threshold frequency or cutoff frequency, and wavelength associated with threshold frequency is known as threshold wavelength, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऐसे ही है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट, यानी कह दें कि नो टाइम लेग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे ही हमारी लाइट मेटल सरफेस से इंसिडेंट होती है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे एमिट हो जाते हैं। तो ये था हमारा कहले
एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।